कहानी की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया के पहाड़ों से, जहां एक जवान लड़की आराम से गाड़ी चला रही थी कि तभी अचानक छोटे छोटे पत्थर ऊपर से गिरने लगे और उसकी कार की विंडशील्ड टूट गई। कुछ ही पल बाद पहाड़ खिसकने लगा। भारी मात्रा में पत्थर और मिट्टी कार से टकराए और उसे सड़क के किनारे से नीचे धकेल दिया। फिर उसकी कार पहाड़ी से लुढ़कने लगी और कई बार पलटी खाती हुई नीचे गिरती गई। वो एक और किनारे से नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन किस्मत से वो कुछ पत्थरों में अटक गई। बाहर झांक कर देखने पर उसे पता चला कि कार सिर्फ कुछ पत्थरों के सहारे हवा में लटकी हुई थी। इसी दौरान लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट का एक पायलट रे अपनी टीम के साथ लड़की को ढूंढने में लगा हुआ था। साथ ही एक रिपोर्टर उनके काम करने के तरीके का इंटरव्यू ले रही थी। फिर जैसे ही उन्होंने कार को देखा, उन्होंने लड़की को फोन करके शांत रहने को कहा, लेकिन कार में हल्की सी हलचल होते ही लड़की डर कर चीख पड़ी। फिर रे ने बहुत सावधानी से हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा और उसे एक तंग जगह से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर को झुका दिया। उसके बाद एक रेस्क्यूअर रस्सी के सहारे नीचे उतरा ताकि वो कार को सुरक्षित कर सके। उसके पास सिर्फ 5 मिनट का समय बचा, क्योंकि उसके बाद हेलीकॉप्टर का इंजन जवाब दे सकता था। जैसे ही रेस्क्यूअर कार के करीब पहुंचा, लड़की ने घबरा कर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिससे कार दोबारा हिलने लगी। कुछ देर बाद कार को रोक लिया गया, लेकिन अचानक वो फिसल गई और रेस्क्यूअर उसमें फंस गया। उधर हेलीकॉप्टर भी जोर जोर से हिलने लगा और इंजन ज्यादा देर तक चलने की हालत में नहीं था। ये देखकर रे ने खुद नीचे जाने का फैसला किया। जब हेलीकॉप्टर से काला धुआं निकलना शुरू हुआ, तब रे कार तक पहुंच गया। उसने कार का दरवाजा तोड़ दिया और लड़की को बाहर निकाल लिया। उसी वक्त को पायलट ने कार को पकड़ने वाली रस्सी काट दी। इससे कार नीचे गिरकर बुरी तरह तबाह हो गई, लेकिन रेस्क्यूअर आजाद हो गया और रे ने लड़की को सुरक्षित पकड़े रखा। इसके बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डॉक्टर डेविड बड़े भूकंपों के इतिहास पर लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे दुनिया भर में आए विनाशकारी भूकंपों ने लाखों लोगों की जान ली और भारी तबाही मचाई। फिर डेविड ने सैन एंड्रियास फॉल्ट का भी जिक्र किया, जो कैलिफोर्निया से गुजरती टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलने की जगह थी। उन्हें पूरा यकीन था कि ये फॉर्मेशन कभी ना कभी एक बहुत बड़े भूकंप का कारण जरूर बनेगी। लेक्चर के बाद डेविड अपने ऑफिस गए, जहां डॉक्टर पार्क ने उन्हें हूवर डैम के पास महसूस किए गए छोटे भूकंपों की जानकारी दी। दोनों ने तुरंत वहां जाकर जांच करने का फैसला किया। बाद में जब रे घर पहुंचा, उसकी बेटी टीना ने उसे फोन किया और कुछ सामान मांगा जो वो उसके घर पर छोड़ गई थी और कॉलेज ले जाना चाहती थी। लेकिन बात करते करते रे ने अचानक फोन काट दिया, क्योंकि उसने मेल में आए डाइवोर्स पेपर्स देख लिए थे। ये देखकर वो अंदर से टूट सा गया। इसके बाद रे टीना के कमरे में उसका सामान लेने गया। वहाँ उसे कुछ पुरानी तस्वीरें मिली, जिसमें उसकी एक मर चुकी बेटी की तस्वीर भी थी। वहीं दूसरी तरफ नेवाडा के हूवर डैम पर डॉक्टर पार्क और डॉक्टर डेविड अपने नए डिवाइस की मदद से भूकंप की गतिविधियों को नापने लगे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि डिवाइस की रीडिंग्स एकदम तेजी से बढ़ गईं। कुछ ही पल बाद वहां जोर का भूकंप आ गया। उसी पल डैम के ऊपर डॉक्टर डेविड लोगों को भागने की चेतावनी देने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन डॉक्टर पार्क अभी भी अंदर ही रह गए। जब डैम टूटना शुरू हुआ और चारों तरफ पत्थर गिरने लगे, तब पार्क सीढ़ियों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। बाकी लोग भी घबरा कर इधर उधर भाग रहे थे। जल्द ही डैम की दीवारें टूटने लगी और पानी पूरे बहाव से आगे बढ़ने लगा, जिससे और भी ज्यादा तबाही मचने लगी। फिर पार्क तेज दौड़ते हुए बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन तभी उनकी नजर एक जख्मी लड़की पर पड़ी, जिसके पैर में चोट आई हुई थी। उन्होंने तुरंत उसे उठाया और भागने लगे। वहीं उनके पीछे जमीन लगातार धंसती चली गई, लेकिन अचानक पार्क का पैर फिसल गया और गिरने से पहले उन्होंने लड़की को डॉक्टर डेविड की तरफ धकेल दिया। जब उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, तब उन्हें पता चला कि उनका पैर एक लोहे के सरिये में फंस चुका था। डॉक्टर डेविड उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन पार्क ने उन्हें लड़की को बचाने के लिए कहा। उसके अगले ही पल डैम पूरी तरह टूट गया और पानी का एक विशाल सैलाब आया, जो पार्क को अपने साथ बहा ले गया। इधर रे को उसके बॉस का मैसेज मिला। उस मैसेज में भूकंप की खबर थी और उसे तुरंत काम पर बुलाया गया था। काम पर जाने से पहले रे टीना का सामान देने गया। वहाँ उसकी मुलाकात अपनी एक्स वाइफ विक्टोरिया और उसके बॉयफ्रेंड डेनियल से हुई। विक्टोरिया ने रे को बताया कि वो और डेनियल अब एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। ये सुनकर रे और भी दुखी हो गया और इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकलकर काम पर चला गया। कुछ घंटों बाद टीना डेनियल के साथ उसके ऑफिस पहुंची।
लॉबी में इंतजार करते हुए उसकी मुलाकात बेन और उसके छोटे भाई लोगन से हुई और तीनों जल्दी ही दोस्त बन गए। दूसरी तरफ वही रिपोर्टर जिसने रे का इंटरव्यू लिया था वो डॉक्टर डेविड का इंटरव्यू लेने पहुंची। उन्होंने बताया कि डॉक्टर पार्क की मौत से पहले उन्होंने ये साबित कर दिया था कि उनका नया डिवाइस भूकंप की पहले से भविष्यवाणी कर सकता था। तभी डॉक्टर डेविड के स्टूडेंट्स वहां दौड़ते हुए आए। उनके पास सैन एंड्रियास फॉल्ट के आसपास बढ़ रही भूकंप की गतिविधियों की बुरी खबर थी। इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर डेविड ने कुछ हिसाब लगाए और नक्शे पर सैन एंड्रियास फॉल्ट और हूवर डैम की जगह पर निशान लगाया। गहरी जांच के बाद उन्होंने एक खौफनाक नतीजा निकाला। पूरा सैन फ्रांसिस्को शहर अब बहुत बड़े खतरे में है। उधर डाउनटाउन लॉस एंजलिस में विक्टोरिया डेनियल की बहन के साथ लंच करने बैठी। तभी विक्टोरिया को रे का फोन आया। रे ने अपने पहले वाले व्यवहार के लिए माफी मांगी, लेकिन उसी वक्त रेस्टोरेंट की टेबल्स कांपने लगी। कुछ ही पलों में पूरी इमारत जोर जोर से हिलने लगी। भूकंप अब आ चुका था। उधर हेलीकॉप्टर में बैठे रे ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे फ्लाईओवर टूटकर नीचे गिरते हुए दिखे। उसने तुरंत विक्टोरिया से पूछा कि तुम कहां पर हो। फिर रे ने उससे इमारत की छत पर पहुंचने को कहा और भरोसा दिलाया कि वो कुछ ही मिनट में उसे लेने आ जाएगा। वहीं डॉक्टर डेविड के ऑफिस में सब लोग जल्दी से टेबल्स के नीचे छुप गए। उनके डिवाइस ने दिखाया कि ये वाला भूकंप पहले वाले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। उधर टीना डेनियल के साथ कार में बैठकर निकलने ही वाली थी कि तभी भूकंप वहां भी पहुंच गया। डैनियल ने तुरंत ड्राइवर को वहां से निकलने के लिए कहा और ड्राइवर ने कार पूरी रफ्तार से दौड़ा दी। इसी बीच पूरा पार्किंग एरिया टूटकर धंसने लगा और लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। तभी अचानक जमीन में एक बड़ा गड्ढा खुल गया। उनकी कार उसमें गिर गई और दीवार से टकराकर मलबे में फंस गई। फिर एक भारी लोहे का सरिया कार की छत पर आ गिरा। उसकी टक्कर से ड्राइवर की तुरंत मौत हो गई। ड्राइवर की सीट मुड़ गई और टीना के पैर बुरी तरह फंस गए। डैनियल उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकाम रहा। आखिरकार उसने टीना से कहा कि मैं मदद लेकर आता हूँ। नीचे पहुंचकर डेनियल को एक सिक्योरिटी गार्ड मिला और उसने उससे मदद मांगी, लेकिन उसी पल छत का एक हिस्सा टूटकर गिरा और गार्ड उसके नीचे दब गया। ये देखकर डेनियल बुरी तरह डर गया। उसने टीना को वहीं छोड़ दिया और बाकी लोगों के साथ भाग निकला। लेकिन बेन और लोगन ने डेनियल और गार्ड की बात सुन ली थी। उन दोनों भाइयों ने खुद टीना को ढूंढने का फैसला किया। इसी दौरान रे लॉस एंजलिस की तरफ उड़ता चला जा रहा था। रास्ते में उसने मशहूर हॉलीवुड साइन को भी नीचे गिरते देखा। साथ ही शहर के कई हिस्सों से आग और धुआं उठने लगा। वहीं ऊंची इमारतें भी एक एक करके गिरने लगी। रेस्टोरेंट में भी लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई थी। विक्टोरिया ने बाहर निकलने के लिए एक दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे के पीछे तो कुछ था ही नहीं। उसने अपनी आंखों के सामने एक आदमी को नीचे गिरकर मरते हुए देखा। उसी पल रेस्टोरेंट का अवन भी अचानक से फट गया और शेफ आग की लपटों से घिर गया। विक्टोरिया ने सबको कहा कि उन्हें छत पर पहुंचना होगा। उसे इमरजेंसी स्टेयर्स मिल गईं और वो तेजी से ऊपर भागने लगी, लेकिन बाकी लोग बचने के लिए नीचे की तरफ भाग रहे थे। छत पर पहुंचते ही जमीन टूटने लगी और विक्टोरिया मलबे के साथ नीचे गिर गई। वो आसपास के कंक्रीट से टकराती हुई एक नीचे वाली मंजिल तक जा गिरी। वो घायल थी, थोड़े चक्कर भी आ रहे थे, मगर हार मानने के बजाय विक्टोरिया मलबे के ढेर पर चढ़ने लगी। आखिरकार रे ने उसे देख लिया। जब रे हेलीकॉप्टर को और पास लाने की कोशिश कर रहा था, तभी एक और धमाका हुआ और छत पर आग लग गई। विक्टोरिया तुरंत आग से दूर भागी और रे ने हेलीकॉप्टर को हवा में स्टेबल रखते हुए एक रेस्क्यू बास्केट वाली रस्सी नीचे छोड़ दी। विक्टोरिया दौड़ते हुए रास्ते में बने गड्ढों से बची और आखिरी पल में छलांग लगाकर बास्केट को पकड़ लिया। उसी वक्त पास की एक और बिल्डिंग गिर गई और उसके साथ ये बिल्डिंग भी टूटने लगी। रे ने तुरंत उसे ऊपर खींच लिया और कॉकपिट में लौटकर हेलीकॉप्टर का कंट्रोल संभाला, क्योंकि एक और इमारत के गिरने की वजह से हेलीकॉप्टर तेज घूमने लगा। बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हेलीकॉप्टर का एक दरवाजा खो देने के बाद भी किसी तरह वो लोग बच गए और बिल्डिंग्स के गिरने से पहले वहां से निकल गया। उधर सैन फ्रांसिस्को में टीना को अपना फोन मिल गया और उसने रे को मदद के लिए कॉल किया, लेकिन कुछ ही देर में सिग्नल चला गया। रे ने विक्टोरिया से कहा कि हमें टीना को बचाने जाना होगा। तभी और मलबा कार के ऊपर गिरने लगा। इसी दौरान बेन और लोगन टीना तक पहुंच गए और उसे निकालने के लिए एक लोहे की रॉड का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन इससे और ज्यादा मलबा गिरने लगा। फिर बेन ने कार की डिक्की चेक की और उसे एक टायर जैक मिला।
उसने उसकी मदद से ऊपर गिरा हुआ बीम उठाया, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा सा ही उठा। जल्दी सोचते हुए बेन ने कार के टायर्स पंक्चर कर दिए ताकि कार नीचे बैठ जाए और टीना को निकलने के लिए थोड़ी और जगह मिल सके। ये तकनीक कामयाब रही और टीना ऐन मौके पर गाड़ी से बाहर निकल आई, जिसके बाद मलबे ने गाड़ी को पूरी तरह कुचल दिया। उधर डेविड के ऑफिस में टीम मॉनिटरिंग सिस्टम से आए डेटा का एनालिसिस करने लगी और उन्होंने समझाया कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। तब डेविड ने रिपोर्टर से लोगों को चेतावनी देने में मदद मांगी। दोनों मीडिया सेंटर की तरफ दौड़े और कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर न्यूज ब्रॉडकास्ट्स को हैक कर दिया। उसके बाद रिपोर्टर ने डेविड का परिचय करवाया और डेविड ने पूरे देश को बताया कि और भी भूकंप आने वाले थे। उसने अंदाजा लगाया कि अगला भूकंप 9.5 मैग्नीट्यूड या उससे भी ज्यादा तक पहुंच सकता है। ये भूकंप कैलिफोर्निया में आएगा, लेकिन इसके झटके पूरे देश में महसूस किए जाएंगे। साथ ही सैन फ्रांसिस्को के लोगों को तो तुरंत शहर से निकलने को कह दिया उसने। उधर टीना, बेन और लोगन की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। इमारत दोबारा हिलने लगी और उसके टुकड़े टूटकर गिरने लगे। इसलिए तीनों तुरंत बाहर की तरफ भागे, जहां सड़कों पर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। काफी देर तक भागने के बाद झटके कुछ देर के लिए रुक गए। फिर टीना को याद आया कि रे ने उसे सिखाया था कि बिजली बंद होने पर पुराने लैंडलाइन फोन्स काम आ सकते हैं। इसलिए तीनों एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान ढूंढने निकल पड़े। उन्हें एक पुराना फोन मिल गया और टीना ने तुरंत रे को कॉल किया। उसने बताया कि डेनियल उसे छोड़कर भाग गया था। ये सुनकर विक्टोरिया गुस्से से भर गई। फिर रे ने टीना से कहा कि वो ऊंची जगह पर मौजूद कोइट टावर पहुंच जाए। उसने वादा किया कि वो जल्द ही वहां आकर उसे ले जाएगा। कॉल खत्म होने के बाद बेन ने अपने माता पिता को फोन किया, जबकि विक्टोरिया ने डेनियल को कॉल लगाया। लेकिन जब कॉल वॉइस मेल पे चली गई तो विक्टोरिया ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर तू इस भूकंप से बच गया ना कुत्ते, तो मुझसे नहीं बच पाएगा। दूसरी तरफ डेनियल बाकी बचे लोगों के साथ सड़क पर आगे बढ़ रहा था कि तभी उसी भूकंप ने एक और इमारत गिरा दी। भीड़ घबराकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगी, लेकिन डेनियल सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा था। वो लोगों को धक्का देकर आगे बढ़ने लगा, जिससे धूल की तेज लहर एक आदमी को दूर उड़ा ले गई। इसी बीच रे और विक्टोरिया का हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके बेकर्सफील्ड के ऊपर से गुजर रहा था कि अचानक उसका एक इंजन फट गया। रे समझ गया कि अब तो हेलीकॉप्टर गिरने वाला है। उसने उसे बचाने के लिए खतरनाक तरीके से कभी नीचे तो कभी ऊपर उड़ाना शुरू किया, ताकि किसी तरह सुरक्षित लैंडिंग की जा सके। लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर एक लैंप पोस्ट से टकरा गया और नीचे गिरते हुए सीधा एक दुकान के अंदर जा घुसा। खुशकिस्मती से रे और विक्टोरिया सुरक्षित बच निकले। बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि कुछ लोग इस आपदा का फायदा उठाकर मॉल को लूट रहे थे। वो दोनों छिपते छिपाते पार्किंग एरिया तक पहुंचे, जहां उन्हें एक ट्रक मिला जिसका दरवाजा खुला हुआ था। रे ट्रक को बिना चाबी स्टार्ट करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी एक चोर ने बंदूक दिखाकर उसे धमका दिया। रे ने बिना देर किए उसकी बंदूक छीन ली और एक जोर का मुक्का मार दिया। इसके बाद वो विक्टोरिया के साथ ट्रक लेकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद हाईवे पर उन्होंने एक बुजुर्ग जोड़े को देखा, जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी और वो हाथ हिलाकर मदद मांग रहे थे। रे ने पहले उन्हें नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता रहा, लेकिन अचानक विक्टोरिया ने सड़क के बीच में सैन एंड्रियास फॉल्ट की वजह से बनी एक विशाल दरार देख ली। तब दोनों वापस बुजुर्ग जोड़े के पास गए। रे टोपी देखते ही पहचान गया कि ये बुजुर्ग आदमी शायद पहले पायलट रह चुका होगा। फिर बुजुर्ग जोड़ा उन्हें पास के एक एयरपोर्ट हैंगर तक ले गया। उनका शुक्रिया अदा करते हुए रे और विक्टोरिया ने उन्हें अपना ट्रक दे दिया और खुद एक छोटे प्लेन में सवार हो गए। प्लेन उड़ाने से पहले रे ने माफी मांगते हुए कहा कि हमारी बेटी के मर जाने के बाद मैं कभी तुमसे ढंग से बात नहीं कर पाया, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया था कि उस दर्द का सामना कैसे करे। वो खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानता था, क्योंकि उस दिन राफ्टिंग पर जाने का आइडिया उसी का था। साथ ही उसने ये भी माना कि मेरी वजह से ही हमारी शादी टूटी है। लेकिन विक्टोरिया ने उसे समझाया कि उनकी बेटी को कोई नहीं बचा सकता था और उसे खुद को दोष देना बंद कर देना चाहिए। उधर सैन फ्रांसिस्को में टीना, बेन और लोगन भीड़ के साथ चल रहे थे, जिसे एक गार्ड सुरक्षित जगह की तरफ ले जा रहा था। तभी टीना की नजर एक अकेले फायर ट्रक पर पड़ी। उसने ट्रक के अंदर से इमरजेंसी सप्लाईज वाला बॉक्स निकाला। वहां उन्हें एक रेडियो और खाने के लिए कुछ राशन भी मिला। बेन ने देखा कि कोइट टावर के आसपास आग और धुएं का घेरा बन चुका था। लोगन ने अपनी टूरिस्ट बुक में पढ़ा कि अगला सबसे ज्यादा हाइट वाला इलाका नॉब हिल है।
इसलिए तीनों ने वहीं जाने का फैसला किया। हालांकि वो सुरक्षित रूट के बिल्कुल उल्टी दिशा में पड़ता था। कुछ देर बाद रे और विक्टोरिया का प्लेन भी सैन फ्रांसिस्को पहुंच गया, लेकिन एयरपोर्ट भी आग की लपटों में घिर चुका था। रे ने कहा कि हम लैंड नहीं कर सकते, हमें अब पैराशूट बांध के कूदना ही पड़ेगा। ये सुनते ही विक्टोरिया बहुत डर गई तो रे ने उसे भी अपने साथ ही जोड़ लिया और दोनों साथ में हवा में कूद गए। कई मिनट तक गिरने के बाद वो एक बेसबॉल फील्ड के बीच सुरक्षित उतर गए, लेकिन उसी वक्त एक और भयंकर भूकंप ने शहर को हिला दिया। डेविड और उसकी टीम फिर से टेबल्स के नीचे छिप गई, लेकिन इस बार बिल्डिंग पहले से भी ज्यादा जोर से कांपने लगी। सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर टीना, बेन और लोगन जमीन पर गिर पड़े। अब भूकंप की वजह से बिजली की तारें और आसपास की बिल्डिंग्स गिरने लगी थी। तीनों भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेन गिर गया और शीशे का एक बड़ा टुकड़ा उसकी जांघ में घुस गया। ये देखकर लोगन टूट गया और रोने लगा। पूरा शहर उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे बिखर रहा था। इमारतें गिर रही थीं, पुल टूट रहे थे और समुंदर का पानी भी अजीब तरह से हिलने लगा। जैसे ही रे और विक्टोरिया बाहर निकले, रे ने लोगों को चिल्लाकर कहा कि सब स्टेडियम के पीछे छुप जाएं, क्योंकि वहां पर गिरती हुई इमारतों का खतरा कम था। वहीं एक जख्मी औरत थी जो चल तक नहीं पा रही थी। रे ने बिना सोचे उसे अपनी बाहों में उठाया और स्टेडियम तक ले गया। सब लोग दीवार के साथ चिपक कर बैठ गए और इस तरह वो गिरती हुई इमारतों के नीचे दबने से बच गए। अब रे और विक्टोरिया को यह समझ आ गया था कि इतनी तबाही के बाद न गाड़ी काम आएगी और न पैदल चलना, इसीलिए उन्होंने बोट से जाने का फैसला किया। जैसे ही भूकंप रुका, टीना ने बेन की जांघ में घुसे हुए कांच के टुकड़े को निकाला और उसके घाव पर पट्टी बांध दी। दूसरी तरफ डेविड ने जब अपने कंप्यूटर पर चेक किया तो उसे पता चला कि ये तो आज तक का सबसे ताकतवर भूकंप है। कुछ देर बाद रे और विक्टोरिया उस टावर के पास पहुंचे जहां टीना को मिलना था, लेकिन टावर आग में जलने लगा। रे को यकीन था कि टीना किसी और ऊंची बिल्डिंग की तरफ गई होगी। तभी उसकी नजर समुंदर के पानी पर पड़ी जो बहुत तेजी से बदलने लगा। रे तुरंत समझ गया कि एक भयंकर सुनामी उनकी तरफ आ रही थी। रेडियो के जरिए टीना तक भी चेतावनी पहुंच गई और पूरे शहर में अलार्म गूंजने लगा। अब उनके पास नॉब हिल पहुंचने का वक्त नहीं था। तभी टीना ने पास ही डेनियल की बन रही बिल्डिंग देखी और फैसला किया कि उन्हें वहीं पनाह लेनी होगी। उधर समुंदर के किनारे सैकड़ों बोट्स बचने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनके सामने एक विशाल लहर आ खड़ी हुई। कुछ बोट्स को तो लहर ने पहले ही डुबो दिया। रे ने मुश्किल से अपनी बोट पर काबू बनाए रखा और लहर के ऊपर तक पहुंच गया, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं। आगे एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप उनकी तरफ बढ़ रहा था। रे ने आखिरी पल में बोट मोड़ दी और टकराने से बच गया। शिप ने उनकी बोट को पूरी तरह तबाह नहीं किया, लेकिन उसकी छत जरूर उखाड़ दी। ऊपर से कंटेनर्स भी गिरने लगे। रे ने बोट को पूरी रफ्तार से दौड़ाया और एक एक कंटेनर से बचता हुआ निकल गया। इसी दौरान वो कंटेनर शिप पलटकर गोल्डन गेट ब्रिज पर जा गिरा। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जिनमें डेनियल और वो बुजुर्ग जोड़ा भी शामिल था जिसने रे और विक्टोरिया की मदद की थी। देखते ही देखते सुनामी ने बाकी के ब्रिज को भी खत्म कर दिया और पूरे सैन फ्रांसिस्को को पानी में डुबो दिया। भूकंप से जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी उसे सुनामी ने पूरा कर दिया। उधर टीना, बेन और लोगन बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर भागते चले गए। वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रुक गए क्योंकि आगे का रास्ता पूरी तरह बंद मिला, मगर वो ऊंचाई भी काफी साबित नहीं हुई। उन्हें साफ नजर आ रहा था कि सुनामी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। फिर तीनों दौड़कर मजबूत पिलर्स के पीछे छिप गए। अगले ही पल लहर ने खिड़कियां तोड़ दी और पानी बिल्डिंग के अंदर घुस आया। इमारत जोर से हिलने लगी और गिरने ही वाली थी, लेकिन किस्मत से पास की एक और बिल्डिंग से टकराकर अटक गई। अब बिल्डिंग झुक गई थी और पानी धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। इधर टीना, बेन और लोगन फर्नीचर को कसकर पकड़े रहे ताकि वो नीचे न गिर जाएं। कुछ देर बाद रे और विक्टोरिया बोट लेकर उस इलाके में पहुंचे और चारों तरफ फैली बर्बादी देखकर सन्न रह गए। रे को पता था कि टीना ने बचपन से उसकी सर्वाइवल ट्रेनिंग सुनी थी। वो समझदार है, जरूर किसी ऊंची बिल्डिंग की तरफ गई होगी। इस सोच के साथ दोनों उन बिल्डिंग्स की तरफ बढ़ने लगे ताकि टीना को ढूंढ सकें। उधर टीना और दोनों भाइयों ने देखा कि सीढ़ियों का रास्ता अब साफ हो चुका था, इसलिए वो और भी ऊपर वाली मंजिल की तरफ बढ़ गए। जब टीना बेन की टांग के जख्म को चेक कर रही थी तो बेन ने कहा कि पता नहीं मैं आज जिंदा बचूंगा या नहीं।
लेकिन अगर ये नहीं किया तो मरने के बाद भी पछतावा रह जाएगा। इतना कहकर उसने टीना को चूम लिया। उसी वक्त लोगन ने उन्हें बचाने आई बोट को देख लिया, लेकिन वो उल्टी डायरेक्शन में जा रही थी। वो और टीना खिड़की पर जोर जोर से हाथ मार कर रे और विक्टोरिया का ध्यान खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन तक आवाज नहीं पहुंची। फिर टीना को याद आया कि लोगन के पास एक लेजर पॉइंटर था। उसने लेजर की रोशनी बोट के कंट्रोल पैनल पर डाली और आखिरकार रे और विक्टोरिया ने उन्हें देख लिया। लेकिन तभी एक और बड़ी लहर आई और खिड़कियों को तोड़ते हुए पानी अंदर घुस गया। बेन और लोगन तो सीढ़ियों की तरफ तैर कर निकल गए, लेकिन टीना पानी के तेज बहाव में फंस गई। एक दरवाजा उसके और दोनों भाइयों के बीच आ गया, जिसकी वजह से वो उन तक नहीं पहुंच सकी। अब बिल्डिंग धीरे धीरे डूब रही थी और पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा था। रे ने बोट विक्टोरिया के हवाले की और उसे किस करके सीधा पानी में छलांग लगा दी। वो तैरता हुआ बिल्डिंग के अंदर घुस गया। अंदर पहुंचकर रे ने टीना को ग्लास डोर के दूसरी तरफ देखा। उसने उसे इंतजार करने को कहा और रास्ता रोक रहे मलबे को हटाने की कोशिश करने लगा। वहीं ऊपर वाले फ्लोर पे बेन ने लोगन को एक सुरक्षित जगह रुकने को कहा और खुद टीना को बचाने वापस जाने लगा। लेकिन तभी बिल्डिंग फिर से हिलने लगी और पानी उनके फ्लोर तक भी पहुंच गया। पानी इतना भर गया था कि टीना के पास सांस लेने के लिए बची हुई आखिरी जगह भी खत्म हो गई और कुछ ही पलों में वो बेहोश हो गई। तब रे ने पूरी ताकत लगाकर मलबा हटाया और आखिरकार रास्ता बना लिया। वो टीना तक पहुंच गया और उसे लेकर तैरता हुआ ऊपर बेन और लोगन के पास आ गया। बिल्डिंग लगातार डूबती जा रही थी। रे टीना को सीपीआर देने लगा, जबकि बेन खिड़की तोड़ने की कोशिश में जुटा रहा, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं बची। बाहर विक्टोरिया ने यह सब देखा और उसने बोट को घुमाकर बिल्डिंग की तरफ पूरी स्पीड से दौड़ा दिया। बोट सीधा बिल्डिंग के अंदर घुस गई और रास्ता बन गया। सब लोग जल्दी से बोट में चढ़कर निकल पड़े और कुछ ही पलों बाद उनके पीछे पूरी बिल्डिंग ढह गई। रे ने बहुत कोशिश की टीना को जगाने की, लेकिन जब वो नहीं जागी तो वो हार मानने लगा। लेकिन विक्टोरिया को रोते देखकर उसने फिर से हिम्मत जुटाई। वो अपनी एक और बेटी को खोना नहीं चाहता था। रे ने दोबारा सीपीआर देना शुरू किया और फिर अचानक टीना की सांस वापस आ गई। वो धीरे धीरे होश में आई। उसे थोड़े चक्कर जरूर आ रहे थे, पर वो जिंदा बच गई। सबने राहत की सांस ली और उसे गले लगा लिया। आखिरकार खतरा टल चुका था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।